हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, जो हर एक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को पूर्व के एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो किस शहर को? ऑप्शन है इसके कोची, पटना, मदुरई, इलाहाबाद। तो किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? मदुरई को। आंसर होगा मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो किस शहर को? जैसलमेर को बेटा गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से किस शहर को जाना जाता है? नागपुर को। नागपुर को बेटा भारत का शून्य मील केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा जुड़वा शहर नहीं है। ऑप्शन है इसके कटक और भुवनेश्वर, अहमदाबाद और गांधीनगर, हुबली और धारवाड़, त्रिशूर और तिरुवल्ला। तो ये ऊपर वाले तीनों हैं, ये जुड़वा शहर हैं, बट त्रिशूर और तिरुवल्ला है, ये जुड़वा शहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? तो किस राज्य को माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? पंजाब को बांटा गया है। भारतीय राज्य पंजाब के बाढ़ के मैदान के खंडों को माझा, ठीक है, दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। माझा क्षेत्र रावी तथा व्यास नदी के मध्य है, ठीक है। मालवा क्षेत्र सतलुज नदी की और दक्षिण में, और दोआबा क्षेत्र सतलुज तथा व्यास नदी के मध्य में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर एक इंसान को पता होना चाहिए बेटा। किस शहर में, किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका नाम भी इसीलिए पड़ा हुआ है अरुण उसका सूरज का पर्यायवाची शब्द होता है ना, अरुणाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से शहरों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कौन से शहर से? गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती? उड़ीसा से नहीं गुजरती। कर्क रेखा क्या होती है? कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये क्वेश्चन बेटा आपसे दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो ये कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, या फिर कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? ये पिछले वीडियो में भी हमने कवर किया था कि किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है। गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? काठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इस प्रायद्वीप की उत्तर की ओर कच्छ की रण की भूमि और दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर अरब सागर और कैम्बे की खाड़ी है। उत्तर की ओर क्या है? कच्छ की रण की भूमि है, और दक्षिण पश्चिम की ओर अरब सागर और कैम्बे की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो कितने राज्यों में समुद्र तट है? भारत के 9 राज्यों में समुद्र तट है। ठीक है, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, इसकी तट रेखा 7516 किलोमीटर लंबी है। इसकी तट रेखा पर 9 राज्य तथा 4 संशासित क्षेत्र अवस्थित है। तो वो 9 राज्य कौन कौन से हैं बेटा? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। कौन कौन से हैं?
गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। ठीक है, ये 9 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? सालसेट द्वीप भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है जिस पर मुंबई शहर बसा हुआ है। कौन से द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई शहर? सालसेट द्वीप पर। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि मुंबई शहर कौन से द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधसागर झरना कहाँ स्थित है? तो दूधसागर झरना कहाँ स्थित है? दूधसागर झरना गोवा में स्थित है। कौन सी नदी पर? मांडवी नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेंगे आपसे कि मांडवी नदी पर कौन सा झरना स्थित है? तो मांडवी नदी पर दूधसागर झरना स्थित है। कहाँ? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कोटा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है इसके? ऑप्शन से अभी हमें अहमदाबाद, अहमदाबाद कौन सी नदी के? अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कौन से हो गए? कोटा कौन सी नदी के? चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के, बद्रीनाथ अलकनंदा। तो ये क्वेश्चन बेटा पूछ लेते हैं शहर का कि कौन सा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो आप इन चीजों को अच्छे तरीके से जरूर याद रखें। आज का लास्ट क्वेश्चन, मुल्ला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो मुल्ला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? पुणे शहर, जो सूरत तापी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।